गुड मॉर्निंग। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते अच्छे होंगे। और मैं बिल्कुल भी सही नहीं हूँ। और अभी सुबह 6 बज रहे हैं और मुझे बुखार है और मैंने रात में दवा भी खाई थी, तो उस दवा से बहुत ज़्यादा आराम तो नहीं मिला मुझे। और आज एकादशी भी है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा आज परेशान हूँ कि मैं आज व्रत भी नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि मुझे दवा भी खानी होगी। तो मैंने कोशिश तो पूरी की थी 10-11 बजे तक कि बुखार कम हो जाए तो मैं व्रत रख लूँगी अपना। लेकिन एक्चुअली मुझे चाय भी सुबह पीनी पड़ी थी बिना नहाए, क्योंकि लग रहा था कि मुझे चाय पी लेनी चाहिए, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा कि कितनी तबीयत अभी ख़राब है, लेकिन आपको शेयर करना पड़ रहा है ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। और मैं आज कुछ और ही करने वाली थी, लेकिन मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और पूरे बॉडी में इतना ज़्यादा पेन है, बहुत ही ज़्यादा, और बुखार भी है। तो अभी आज एकादशी है मतलब, तो मैं व्रत भी नहीं रख पाई और मुझे दवाई खानी ही पड़ी फिर। और सोच रही हूँ कि कल द्वादशी है तो कल व्रत रख लूँगी, अगर मुझे दवाई नहीं खानी पड़ी तो। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि एकादशी का व्रत आप से छूट जाए गलती से, अगर कुछ खा लें या फिर कोई मजबूरी है, दिक्कत परेशानी है, तो आप द्वादशी का व्रत कंटिन्यू कर सकते हैं। एकादशी का फल तो मिलता ही है, लेकिन द्वादशी का अगर आप फल व्रत करते हैं, अगर किसी कारणवश आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाए तो द्वादशी का व्रत आप ज़रूर करें, और कर भी सकते हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगी, अगर दवाई मुझे नहीं खानी पड़ी, मैं सही हो गई तो। ये मजबूरी है, मजबूरी में तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते, भगवान सब जानते हैं आपकी, लेकिन आप जानबूझ के अगर करें तो फिर सही नहीं रहता है। और मैंने बहुत कोशिश की कि दवाई ना खानी पड़े, लेकिन मुझे 11:30 बजे दवाई खानी ही पड़ी हर हाल में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बॉडी में पेन होने लगा था। फिर असहनीय जब हो जाता है कोई भी चीज़ या बीमारी, तो फिर दवा तो लेनी ही पड़ती है। और दवा लेनी इसलिए पड़ती है क्योंकि शरीर आपका एक साधन है हर कार्य करने के लिए, हर कर्म करने के लिए भगवान ने हमें शरीर दिया है। तो शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर कोई भी कर्म हम कर ही नहीं पाएंगे। तो शरीर का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि हर समय शरीर में ही लगे रहें, बॉडी में ही लगे रहें, देखते रहें, अपना शरीर ही संभालते रहें और कुछ ना देखें। तो हर चीज़ एक लिमिट से देखनी चाहिए और सही भी रहता है। तो बॉडी हमारी एक साधन है तपस्या के लिए, कर्म के लिए और साधना के लिए, भगवान की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए। तो शरीर का तो ध्यान रखना ही चाहिए। और एक्चुअली मुझे महीने में तीसरी बार बुखार आया है, 2 बार मुझे आ चुका है, लेकिन मैं ऐसे ही डोज ले लेके अपना बुखार ठीक कर रही हूँ। लेकिन मुझे इस बार लग रहा है कि मुझे हो सकता है कि दवाई लेनी पड़े। और एक्चुअली अभी मन्नत के पापा भी नहीं हैं घर पे, तो फिर रात में तो मैंने खुराक खा ली थी, रखी हुई थी मेरी, और अभी मैंने दिन में भी मुझे खानी पड़ी। और इसके बाद मेरे पास दवाई भी नहीं है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि फिर मुझे दिखाना ही पड़े जब मन्नत के पापा आ जाएंगे तब, क्योंकि अब ऐसे काम लग रहा है कि क्योंकि त्यौहार भी है और मुझे आज बहुत ही सारे काम करने थे, पकवान बनाने थे। बहुत एक्साइटेड थी कि मैं तरह तरह के पकवान बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन कुछ शेयर और ही कर रही हूँ मैं, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और ऐसा कभी कभी हो जाता है मजबूरी में, अगर मैं चाहती तो शेयर ना करती अपना ब्लॉग, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए हर चीज़ मेरे साथ क्या होता है क्या नहीं। और बीमारी भी कोई मेरे हाथ की बनाई हुई नहीं है, ये भी बस कुछ गलतियां हम करते हैं अपनी बॉडी के साथ, शरीर का ध्यान नहीं रखते, कभी कभी ज़्यादा ही लापरवाह हो जाते हैं, तो उस वजह से हो जाता है कभी कभी। तो अपना अपना ध्यान रखें, अपने बॉडी का अपना अच्छे से, तभी आप लोगों का ध्यान रख पाएंगे, अपने घर परिवार का, अपने हर काम का, हर कर्म का।
और मैं चाय बना के लाई जैसे तैसे, लेकिन मैं चाय में चीनी डालना भूल ही गई। और चाय में बिना चीनी का क्या ही स्वाद होता है, चाहे आप कुछ भी कर लें, लेकिन स्वाद कोई होता ही नहीं है। तो मैं चीनी लेने जा रही हूँ और चाय का पूरा मज़ा ही ख़राब हो गया। जब तक चीनी उबलते हुए ही ना डालूँ तब तक कोई भी स्वाद नहीं लगती चाय। ये मैं सोसो को जा रही हूँ छोड़ने ऊपर, 6:30 बज गए हैं। और कोई भी काम है तो धीरे धीरे मैं कर पा रही हूँ। और अभी तक भी थोड़ी सी तबीयत ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली जाएगी। तो सोसो को इसलिए छोड़ देती हूँ छत पे जल्दी, ताकि उसे गर्मी ना लगे। उसे गर्मी अभी से ही इतनी लगने लगी है। जो भी मैं पिंजड़े में नीचे डालती हूँ कपड़ा या फिर जो भी मैट्स वगैरह डालती हूँ, तो वो हटाता ही रहता है हमेशा पैरों से, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अब मैं सोच रही हूँ कि पूरे घर में थोड़ा सा झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि झाड़ू लगाना बहुत ही बेसिक सा काम है। और सुबह सुबह बिना झाड़ू के कोई भी आप काम स्टार्ट भी नहीं कर सकते। चाय तो जैसे तैसे मैंने पी ही ली है आज, और मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील भी हो रहा है कि मैं व्रत भी नहीं रह पा रही हूँ आज। तो अभी मैं आई हूँ नहा के और सोच रही हूँ कि गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। चाय तो नहीं पीऊँगी दोबारा, क्योंकि चाय से भी बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ती है। ज़्यादा आप चाय पीते हैं, ज़्यादा कैफ़ीन का यूज़ करते हैं, तो मैं सोची थोड़ा सा गले को सीखने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी पी लेती हूँ, तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो अभी मैं लेटी हुई थी पानी पीने के बाद, करीबन आधे घंटे से लेटी थी, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है, साथ में हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। और सुबह मैंने चेक किया था, बुखार तो कम था, और अभी मैंने जब चेक किया तो थोड़ा बढ़ा हुआ निकला, क्योंकि अब कंडीशन थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। मैंने थोड़ा सा वेट किया और लगभग 11:30 बज रहे हैं अभी, और मुझे दवाई खानी ही पड़ी। तो मैं दवाई खाने से वैसे ही बहुत ज़्यादा कतराती हूँ। मैं घरेलू अपने उपचार जो है करती रहती हूँ, लेकिन दवाई सबसे लास्ट में ही खाती हूँ, जब कुछ होता नहीं है किसी भी चीज़ से, उसके बाद में ही दवाई को खाती हूँ। मुझे फिर कोई और मतलब चारा नहीं रह जाता, तभी मुझे खानी पड़ती है। तो मेरे लिए ना एक गोली के लिए पूरा 1 गिलास मुझे चाहिए पानी, तब तो मैं निकल पाती हूँ। एक गोली को, एक टैबलेट को मैं 1 गिलास से लेती हूँ। लेकिन ये सही भी है, ये मेथड बिल्कुल सही है दवा खाने का। ज़्यादा पानी पीना चाहिए दवा के साथ। ननद के पापा जब भी खाना मतलब दवाई खाते हैं तो वो एक घूंट में ही निकल जाते हैं, लेकिन मैं बहुत सारा पानी पीती हूँ दवाई के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे गले में अभी तक अटकी हुई है। तो वीडियो शूट करने का बस यही रीज़न था। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और फिर से मिलती हूँ एक इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक राधे राधे, हरे कृष्णा।